हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीलेश सर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सुखदेव गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। पहला ही पेपर मैथ का है और अप्लाइड मैथ फर्स्ट का है। अच्छा, तो उसमें हमने किया है कि अब हम उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें आज का जो है हमने 1 से लेकर 2 मार्क्स कुछ 30 to 40 क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और उसमें हम लोग केवल 1 और 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हिट किया जाएगा पहले स्टार्टिंग में, और फिर एंडिंग में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हिट करेंगे। सो मेरा ये पूरा कोशिश रहेगा कि मैं 21 तारीख के 22 तारीख के अंदर ही आप सबका इतना कवर कर लूँ, ताकि आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आपको कुछ करना नहीं है, बस आप वीडियो देख लीजिएगा। इसमें से आप इतना हेल्पफुल होगा कि आपके आगे के जो मतलब इसमें आप अच्छा मार्क्स इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है बेटा। सो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके जो पीडीएफ है क्वेश्चन की आपको लिंक में मिल जाएगी, तो आप परेशान मत होइएगा, आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस ले रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। उन्होंने दिया है a+1 एंड 3a एंड 4a+2 ये समांतर श्रेणी में है। कहाँ है? समांतर श्रेणी में है, यानी दिस इज इन AP, ये AP में है। सो उसे a का वैल्यू चाहिए फाइंड करके। सो हम कैसे, अब AP में क्या करना होता है, AP में आपको पता है कि समान अंतर होना चाहिए सबके बीच में। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि इन्होंने कह दिया कि ये AP में है, सो हम क्या करेंगे कि 3a माइनस a+1, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर होना चाहिए तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। 3a माइनस a माइनस 1 बराबर, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 3a ये a हो जाएगा a+2। यहाँ से आप इसको अगर आप करेंगे दैट विल बी 2a माइनस 1, इसे भी यहाँ लेते आइए। सो माइनस a और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देख लीजिए 2a में से क्या, दैट इज a एंड इट विल बी -3 बराबर 0। सो ये आ जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू 3। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है। सो आप पॉज करके अपने लिए आप लिख सकते हैं और मैं आगे चल रहा हूँ बेटा। ठीक है। सो ठीक है बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अच्छा, आप याद रखिएगा कि हर शाम, अभी फ़िलहाल जब तक हमारी सीरीज़ चल रही है और इसके आगे भी, हमेशा शाम को 7 बजे आपको ये वीडियो आपको आराम से मिल जाएगा। इसकी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे आ जाएगी, तो प्लीज़ आप उस समय अवेलेबल रहिए और इसे ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा हम लोग। देन क्वेश्चन विल बी हाफ। आपको फाइंड करना है 10th टर्म, यानी कि पद ज्ञात करना है आपको। अब हमें 10वां पद ज्ञात करना है इसमें। सो 10वां पद कैसे ज्ञात किया जाएगा? अब इसमें सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि ये AP है कि GP है। तो अगर आपको AP चेक करना है तो आप AP कैसे चेक करेंगे, इसके और इनके बीच का अंतर निकाल लीजिए, और इनके बीच का अंतर निकाल लीजिए। देखिए अगर आप 1/2 माइनस 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। आप 3/2 माइनस 1/2 कर लीजिए। सो इसको अगर आप हल करेंगे तो 1 आएगा। अच्छा, बहुत से बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो केवल एक ही टर्म को चेक करते हैं और उनको लगता है कि AP है। बेटा एक टर्म से आप कैसे बता सकते हैं कि कोई टर्म AP है कि GP है? हाँ, समांतर श्रेणी में है कि गुणोत्तर श्रेणी में, आप नहीं बता सकते हैं। कम से कम 2 बार आपको सॉल्व करना होता है। अब देखिए दोनों का अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। तो चूंकि दी गई श्रेणी AP में है, तो आप क्या करेंगे, उसके पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, T ऑफ R इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, A प्लस n-1D। ना व्हाट इज D? यहाँ पे आपका जो D होता है बेटा यही होता है, आपका D यही है। सो A क्या होता है, A आपका प्रथम पद होता है। ठीक है। n यहाँ पे आपका 10 है, याद रखेंगे,
यही आपका n होता है, पद की संख्या। हाँ, t ऑफ n, ठीक है। सो यहाँ पे रखिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, t10 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू -12 आ जाएगी प्लस 10 - 1, d की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 18 में से 1 गया तो 17/2, ये आंसर है बेटा, ठीक है। इसको पॉज करके आप लोग देखते चलेंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 + 4 + 6 + 2n के n पदों का योग यानी सम ज्ञात करके देना है। अब ये देखिए, ये आप देखिए, अब तो हमें प्रैक्टिस हो गई है। अब जब प्रैक्टिस हो जाती है तब हम क्या करेंगे, हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, 4 - 2 2, 6 - 4 2, यानी कि ये क्या है, AP में है। और जब AP में है तो n पदों का योग का फॉर्मूला क्या है, सम का फॉर्मूला क्या है, Sn = 2a + n - 1 d है। तो रख दीजिए यहाँ पे, क्या होगा, Sn = यहाँ पे a की वैल्यू बेटा क्या होगी, ये होगी, जो सबसे प्रथम पद होता है आपका। सो दिस 2 × 2 + n, मतलब यहाँ पे नहीं होगा, n का मतलब n -1, और d कितना है बेटा आपका, यहाँ पे देखिए सबका अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर है सब में। तो यहाँ पे 2 आ गया। सो 2 दूनी 4 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो आप माइनस में से क्या, 2 + 2n। तो ये Sn का फॉर्मूला है बेटा उसके, ठीक है। सो इस क्वेश्चन से, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए आपके सामने एक और दिया है, आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो फिर से हम सबसे पहले हम देखिए चेक करेंगे। अब देखिए 3 - 9 करें तो ये कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। 1 - 3 करें तो -2 आ रहा है। तो ये डिफरेंस देखिए सेम नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान देख पा रहे होंगे। इसका मतलब क्या मालूम पड़ रहा है कि ये AP में तो नहीं है, और जब कोई चीज़ AP में नहीं है इसका मतलब वो कहाँ पर चली गई, वो GP में चली गई है। तो हम सबसे पहले हमें, अच्छा GP में पद का फॉर्मूला क्या है, सो Tn ये होता है a × r⁻n - 1। अब यहाँ पे r क्या है, r है समानुपात। क्या है, समानुपात, यानी कि यहाँ पे इन पदों के बीच में, इन टर्म्स के मिडल में जो अंतर नहीं होना चाहिए, इनमें समान अनुपात होना चाहिए, क्योंकि ये AP नहीं है, GP में क्वेश्चन है। अब GP में है तो सबसे r कैसे निकाला जाता है, r निकालने का तरीका ये है कि आप r = 2/1, यानी कि 3/9 कितना आएगा, काटिए, दिस इज 1/3। नेक्स्ट देखिए, निकालिए यहाँ से 1/3। देखिए तो इनका जो r का वैल्यू है वो सेम आ रहा है, ठीक है। सो हमारा r का वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे, T10, a आपका हमेशा पहला पद रहेगा 9। अच्छा, यहाँ पे r का मान हमने 1/3, कभी भी 2 बार कंफर्मेशन करिए बेटा r की वैल्यू। नेक्स्ट इज 10 - 1, क्योंकि आपका n जो है वो 10 दिया हुआ है यहाँ पे आपको, ठीक है बेटा। सो यहाँ पे आपको आ गया 9 1/3 के घाते 9। बस इतने पे आप छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए √3 + 1/√3 + 3 × √3 का अनंत पदों का योग, यानी S∞ ज्ञात करना है आपको। अब S∞ ज्ञात करना है, सो अब आपको पता है कि S∞ केवल हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, GP में देखने के लिए मिलता है, AP में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। अच्छा, GP में भी कब अनंत पद हम ज्ञात करते हैं, जब हमारा R जो हो हमेशा 1 से छोटी संख्या हो, ठीक है, 1 से कोई भी छोटी वैल्यू हो। तो S∞ का फॉर्मूला है a/1 - r। व्हाट इज a? a यहाँ पर आपका है √3, r कितना है, r निकाल लेंगे बेटा, दिस इज 1/√3/√3 है ना, सेकंड पद बटा प्रथम पद। अच्छा, √3 से √3 का गुणा करोगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है आपको, √3 × √3 ये 3 के बराबर होता है, ठीक है बेटा। सो अब ये जो 1/3 है वो छोटा है 1 से, तो यहाँ पे आप S∞ ज्ञात कर सकते हैं। सो S∞ बराबर आएगा, a की वैल्यू है √3, 1 - r का मान आ गया 1/3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो ये हो जाएगा √3, इसको यहाँ गुणा करेंगे, 3 में से 1 गया 2, सो 2/3। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो यहाँ पे आप क्या आ गया, 3 × √3/2, ये वैल्यू है उसकी। ओके स्टूडेंट्स,
जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो है x प्लस ए की पावर 4। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं तो आपका 3rd चैप्टर स्टार्ट हो गया ये, और 3rd में ये क्या है, द्विपद का क्वेश्चन है और इसका विस्तार करके दिखाना है आपको। अब विस्तार करने के लिए देखिए मेरा जो नियम है जिससे मैं करता हूँ, सबसे पहले देखिए ये आपका मेन फार्मूला है x प्लस ए की पावर n, और इसे मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, इस तरह से, क्योंकि मैं बड़े स्वरूप में डायरेक्टली नहीं लिखाता अपने बच्चों को। मेरा भी यही होता है कि पहले आप शॉर्टकट में एक बार लिख लीजिए। शॉर्टकट में क्या है, समेशन r फ्रॉम 0 से लेके n, दिस इज NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। अच्छा, इससे क्या होगा कि अब आप देखिए r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। समेशन का मतलब होता है बेटा जोड़ते हुए लिखते जाना। अब सबसे पहले वैल्यू r की 0 रखिए तो यहाँ पे NC 0 हो जाएगा, NC 0। अब x की घाते n में से 0 गया तो कुछ नहीं, n ही बचेगा, और किसी की घात अगर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाती है, तो ये इतना आएगा। प्लस करिए क्योंकि समेशन लगा हुआ है। अब 0 के बाद कौन आता है, देखिए r की वैल्यू आपको 0 लेनी है, 1 लेनी है, 2 लेनी है, कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। अब 1 लीजिए तो यहाँ पे NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, लिखते नहीं है बेटा हम लोग। फिर नेक्स्ट NC2, देखिए r की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, और ऐसे आप कहाँ तक लेके जाएंगे इसे, आखिरी वैल्यू n तक ले जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे NCN आ जाएगा यहाँ बेटा, NCN। अब देखिए यहाँ पे जब n माइनस n होगा तो ये n माइनस n 0 हो जाएगा, तो जिसकी पावर 0 वो टर्म गायब हो जाएगी, बचा कौन, ये, तो इसकी पावर हो जाएगी a की पावर n। इस तरह से आप यहाँ पे इसका एक्सपांशन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें NCR क्या होता है, अब जिन बच्चों को NCR के बारे में नहीं पता है, ये इसका जो फॉर्मूला है वो ये है बेटा, NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। अच्छा, ये क्या है, ये इसे हम हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं, इंग्लिश में दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है, और हिंदी में इसे क्रम गुणित कहते हैं। अब ये अपने नाम की तरह है, क्रम से गुणा करते हुए जाना, कहाँ पे, नीचे की तरफ, यानी पीछे की तरफ जाना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए आप, 5 फैक्टोरियल है, यानी 5 का क्रम गुणित ज्ञात करना है, तो आपको 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, आखिरी वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से करते हुए चले जाना है बेटा। तो अब चलिए हम इसकी वैल्यू फाइंड करके दिखाएंगे। तो ये सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखिए आप, समेशन r फ्रॉम 0 से लेके n की वैल्यू बेटा यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अच्छा, फिर 4CR, ना x की घाते 4 माइनस r और a के घाते r। अच्छा, अब इसको हम बड़ा करेंगे। सबसे पहले r की वैल्यू हम 0 रखेंगे, इसमें रखिए 4C0 x की पावर 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि किसी की घात 0 होती है तो वो 1 हो जाएगा। अब 0 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पे 4C1 x की पावर 3a, 4C2 r की वैल्यू 2 लीजिए, x की पावर 2 a की पावर 2, प्लस 4C3 x की पावर, देखिए यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और आखिरी में 4 में से 4 गया तो ये 0, अगर पावर 0 हो गई तो ये वैल्यू गायब हो जाएगी बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर 4, ये हो गया बेटा a की पावर 4। अब हमें इसकी वैल्यूज ज्ञात करके दिखानी है, ठीक है। सो आप रफ वर्क भी कर सकते हैं, जैसे कि 4C0 क्या होता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, एक रिजल्ट है NC0 और NCN, ये दोनों की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ठीक है बेटा। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, इसकी पूरी वैल्यू। सो ये हो जाएगा x की पावर 4। अच्छा, 4C1 क्या होगा, 4C1 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सो दैट इज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, कट करेंगे तो 4 आंसर आएगा। सो 4x³ a प्लस 4C2 कितना आएगा, देखिए 4C2 बराबर आएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 तिहाई 6 6x² a² प्लस 4C3 कितना आएगा बेटा। अब देखिए ये बेटा वापस से 4 आएगा और ये 1 हो जाएगा, दैट विल बी a की पावर 4। ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर आ गया, आप लोग लिख लीजिएगा।
और प्लीज़ आप लोग लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा वीडियोस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको सारणी से ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपके चैप्टर नंबर 4 से है। सारणी है, 1 मार्क के लिए आता है ज्ञात करने के लिए। सारणी कैसे ज्ञात करते हैं, आपको पता है कि ये तीनों वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। इस वैल्यू को प्लस के साथ उतारते हैं यहाँ पर, इसके बाद इसे माइनस के साथ और इसे फिर से प्लस के साथ। देखिए कैसे करेंगे, इस नंबर को प्लस के साथ लिखेंगे और इसके बाद में इसका लघु सारणी बनाएंगे। लघु सारणी कैसे बनाया जाता है, याद रखिएगा, जिस पंक्ति में वो है उस पंक्ति को और जिस स्तंभ में है वो उस स्तंभ को गायब कर दीजिए सामने से। कहाँ के, देखिए इस तरह से। अब आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने 1201 दिख रहा है, 1201। अच्छा, ये नंबर आप माइनस के साथ उतारिए यहाँ पे और लघु सारणी बनाइए इसकी माइनर। इसे हिंदी में हम इंग्लिश में दैट इज कॉल्ड माइनर। अब देखिए इस तरह से आप इसको बंद कर देंगे बेटा, ये वाला, और ये टी शेप में बंद हो जाएगा। 0211 0211 और प्लस ये वाली जब वैल्यू उतारेंगे तो प्लस के साथ उतारेंगे और ये कितना आएगा 0110 0110। अब इसका हम सारणी, आपको पता है सारणी कैसे ज्ञात करते हैं। 2x2 की जो सारणी होती है उसे ज्ञात करने का तरीका ये है, AD माइनस CB, ये तरीका है। सो यहाँ पे 1 × 1 माइनस 0 × 2 0 आएगा, -2 1 × 0 माइनस 1 × 2 0 -1, ये 1 हो जाएगा, ये 2 दूनी +4 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1 और 1 2। सो आपको यहाँ पे इसका आंसर 2 मिल जाएगा बेटा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। हमें A और B की आपको A और B वेक्टर दिया गया है। वेक्टर यानी सदिश। आपको पता है सदिश और अदिश आपने पढ़ा हुआ होगा। सदिश मतलब वह इकाई है जिसके पास दिशा और परिमाण यानी कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, उसे आप सदिश कहते हैं यानी कि वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और जिसके पास केवल परिमाण होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है उसे आप केवल अदिश कहते हैं यानी कि स्केलर कहते हैं। सो फिलहाल हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आ सकता है बेटा आपको। सो डॉट प्रोडक्ट क्या फॉर्मूला क्या है, देखिएगा, A डॉट B का फॉर्मूला, अगर आपका जो A है वो A1I प्लस B1J प्लस C1K है और आपका जो ये है सॉरी दैट इज़ ABC, नहीं ठीक है 11 लेते हैं, और B बार आपका A2I प्लस B2J प्लस C2K हो। सो आपका A डॉट B क्या होगा बेटा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, A1 A2 B1 B2 और C1 C2, याद रखेंगे इस बात को। और इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा I J K। A की वैल्यू क्या है A1 B1 C1 और B की वैल्यू क्या है A2 B2 और C2। तो ये फॉर्मूला है बेटा, आप लोग एक बार पॉज करके इसको जरूर लिख लेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होगा हमारा आंसर। सो यहाँ पे हमें A डॉट B फाइंड करना है। सो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, 3 × 1 3 प्लस 2 × 1 2 माइनस माइनस प्लस 1 × 2 2। आंसर कितना आएगा 7 आएगा बेटा इसका। अब A क्रॉस B फाइंड करेंगे, यह आएगा I J K, यहाँ पे 1 1 -2 है। यहाँ देखिए बेटा कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। यहाँ पे देखिएगा 3 2, यहाँ पे -1 है बेटा ये। अब सॉल्व कर लीजिए, जैसे अभी जस्ट हमने सारणी सॉल्व की थी। तो लघु सारणी क्या आ जाएगी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस के साथ उतरेगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 -2 2 -1 -J 1 -2 3 -1 1 -2 3 -1 प्लस K 1132 1132। सो आंसर आएगा, देखिए क्या आता है, ये -1 और ये -4 यानी कि +4 हो जाएगा। यहाँ पे -1, ये कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। ये 2 -3, सो इट विल बी 3I, ये आ जाएगा -5J और ये हो जाएगा -K। सो इस तरह से आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है बेटा, 9th एग्जाम्पल देखेंगे अब हम लोग। यहाँ पे आपको परिमाण ज्ञात करना है इसका। तो वेक्टर आपको दिया हुआ है, परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है,
अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 9 प्लस 1 अंडर रूट 14 आ जाएगा। ये उसका इसका परिमाण है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ए और बी दिया है आपको, एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। देखिए एंगल फाइंड करने के लिए बहुत से तरीके हैं यहाँ पे, कहाँ भी किस लिए, क्योंकि आप चाहें तो डॉट प्रोडक्ट से भी फाइंड कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी फाइंड कर सकते हैं। सो फिलहाल हम डॉट प्रोडक्ट से फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। सो आपको एक्चुअल जो फॉर्मूला है ए डॉट बी इज एक्चुअली, देखिए कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो है ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। ठीक है बेटा। सो ए डॉट बी निकाल लीजिए, अभी जस्ट हमने देखा था 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 इंटू, अच्छा ठीक है यहाँ माइनस आएगा, 2 इंटू -2 इंटू 1 -2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना होगा आपको। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्ञात करना होगा। ये आएगा 4 1 प्लस 9, इसका 4 1 और 9 आएगा, कितना आ जाएगा टोटल 14। और ऐसे ही मॉड बी का फाइंड करना होगा। देखिए 3 3 9 प्लस 4 प्लस 1, ये भी कितना आ रहा है अंडर रूट 14 आ जाएगा। सो यहाँ पे आएगा अंडर रूट 14, अंडर रूट 14, 6 और 3 9, 9 में 2 गया 7, और ये 14 और 14 कितना होगा अंडर रूट में बेटा, ये 14 हो जाएगा। इसको काटेंगे सो ये आंसर आएगा 1/2। सो आप यहाँ लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल्स टू, बेटा ये इस तरफ जाएगा, सो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2। अब 1/2 कब आता है कॉस की वैल्यू, यानी हाफ वैल्यू कब आती है, ये आती है पाई बाय, दैट इज 60 डिग्री पे आती है, और 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 3। तो ये आपका आंसर आ गया है बेटा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। आई होप कि आप सबको समझ में आया हो। ठीक है, और इसके आगे भी हम इसकी सीरीज़ हम लोग चलाते रहेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 टारगेट करना है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 पे भी टारगेट करेंगे। सो आप प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए, ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे आपका मार्क्स अच्छा करने के लिए, आपको स्कोर करने के लिए, या जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं तो उनको पास होने के लिए। ठीक है बेटा, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप चाहेंगे तो कर लेंगे आराम से, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ऐसे क्वेश्चंस में। और क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर में। सो प्लीज़ इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों में और उसको शेयर करिए, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो जा सके और उनको हेल्प हो सके। ठीक है बेटा।